आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशीष रंजन है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2446 बैच। और अभी आप देख रहे हैं बिहार दरोगा मेंस स्पेशल टेस्ट सीरीज मैथ और रीजनिंग का यहां पे हम अभी करवाएंगे। अगर आप इससे पहले नहीं देखे हैं, देखिए ये है आपका 7वां सेट और इससे पहले 6 सेट हो गया है। सारे का प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारा देख लीजिएगा और मारिएगा 25 में से कितना आता है। लेकिन वीडियो को रोक कर आप जब भी बनाइएगा वीडियो को रोक करके बनाइएगा। अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 15 टेस्ट वॉल्यूम 1 में है और वॉल्यूम 2 में आपका है 10 टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट मैजिक क्लब का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी एप्लीकेशन पे दोनों आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है। अगर 70+ आप ले करके आ रहे हैं तो आपका मेंस लगभग चांस रहेगा कंफर्म का। और इससे ज़्यादा जितना ले करके आइएगा उतना में आपका और तो गारंटी बनते जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ से स्टार्ट है। 2 नंबर दिया गया है। किसी भी तरह का इशू हो तो आप नंबर पर कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 2 के पावर 24 है ये, ठीक है। 2 के पावर 24 - 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आएगा। अब सबसे पहले शेषफल निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना था। अब 2 के टर्म में दिया हुआ है तो थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 के पावर 1 रहता, 8 के पावर n-1 तब 7 से डिवाइड करना रहता, तब हमको यहाँ पे आसान हो जाता। कोई बात नहीं, 2 के पावर 3 अगर हम करते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है। तो 2 के पावर 3 और इसके पावर में अगर 8 कर देते हैं तो ये पावर के पावर में होता है गुना, 8 3 24, ये ऐसे भी लिखा सकता है, ठीक। अब इसको क्या करना है, हमको 7 से डिवाइड करना है। यहाँ क्या लिखिएगा आप, 8 के पावर 8 - 1, इसको क्या लिखिएगा 7 से डिवाइड। इस 8 को क्या लिख सकते हैं तो 7 + 1 के पावर 8 माइनस में 1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं टोटल में 7 से डिवाइड। ये 7 वाला पूरा के पूरा हमारा कट जाएगा। 7 के पावर जितना भी रहेगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कट जाएगा 7 वाला, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ 1, 1 के पावर 8 1 ही होता है और फिर माइनस में था 1, ये यहाँ पे 1 - 1 0। आपका क्या आंसर बन के आएगा, 0 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको रोक के बनाना है, चूँकि हम बनाए हुए हैं इसलिए हम फास्ट बनाएंगे, आप रोक करके बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिएगा x जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है, ठीक है। आपको भाग देना है। यदि x जो है यह संख्या जो हम लोग माने हैं, जो भाग दे रहे हैं वो 2000 से 2500 के बीच में है, तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा। कहने का मतलब ये आपको बोल रहा है कि 2 3 4 5 6 और 7 इतना से कोई संख्या है जो 2000 से 2500 के बीच में है, ठीक है। उसको भाग देने पर एक शेषफल बचाना है। अब जैसे ही हम इस सब को भाग देने पर एक शेषफल बचाने के लिए आपको क्या निकालना रहता है, एलसीएम। 2 3 4 5 6 7 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आप निकाल के लाइएगा। 420 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। 420 को जब आप 2000 से भाग देंगे, चूँकि सबसे छोटी संख्या बोला है लिस्ट नंबर, तो 2000 से ही हम काट के देखेंगे तो ये हम ऊपर में थोड़ा सा लेके जाते हैं तो 4 × 5 = 20 20 2100 सबसे छोटा संख्या वो है जो 2 3 4 5 6 7 सभी से कटने वाला है। 2100 पहला ऐसा संख्या है 2000 से 2500 के बीच में जो किससे कटेगा, आपका 420 से कटेगा, ठीक है। अब शेषफल चूँकि 1 बचाना है तो 2101 संख्या है, 2101 वो संख्या है जो 420 से भाग देने पर एक शेषफल बचेगा। अब इन्हीं सब संख्याओं का योगफल हमसे पूछा था, तो आप क्या करिएगा, 2 + 1 + 0 + 1 आप करिएगा, 2 1 3 3 3 3 1 4 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि ये देखिए एक समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। ये क्या होता है, कर्ण। कर्ण बराबर कितना दे रखा है, 25। ये क्या होता है हमारा, लंब 7 है। तो आधार जो है हमारा बन के कितना आएगा, 24 आएगा बन के। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि cos A का मान 7/25 होता है। जैसे ही ये आएगा तो ये वाला टर्म को लेना है, ठीक। इसके सामने वाला होता है, चूँकि ये 90 डिग्री है तो कर्ण होता है। तो cos A का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा सर आधार बटे क्या होता है, आपका कर्ण होता है। आधार हमारा क्या है 24, 24 बटे क्या आएगा 25 आएगा। ये सही है, नहीं गलत है। दूसरा है cos B। cos B कहाँ है, यहाँ वाला। जब भी ये टर्म b के लिए यूज करेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब होता है, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। यानी cos b का भी मान क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 24/25 ही होगा। अब आते हैं cos c। जैसे ही ये c आया, जिस कोण को डिफाइन करेगा उसके सामने वाला हो जाता है लंब।
ठीक है। अब यहाँ पे ये लंब क्या हो गया, 24 हो गया। और दूसरा आधार जो है इसके लिए कॉस सी के लिए आधार क्या बन के आएगा, 7 बन के आएगा। लंब क्या बन जाएगा, तो 24 बन जाएगा। अब यहाँ आप कॉस सी लिखा लिएगा तो 7/25 और यही हमारा क्या आएगा, 3 नंबर सही आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है या सही वाला पूछ रहा है? 3 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, 2 और 3 बोल रहा है। कॉस बी का इधर सामने वाला लंब, तो यहाँ पे केवल और केवल होना चाहिए 3, ठीक है। केवल और केवल अगर सही पूछ रहा है तो केवल और केवल 3 होना चाहिए, 3 कहीं दिख नहीं रहा था तो चलिए तो ठीक है, 3 कहीं पे ये दिया हुआ नहीं है, इसको आंसर में सुधार करना था। 3 आंसर इसका केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर। क्या होता है गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई। तो 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r2। रेडियस मान ली है, पहला गोला के r1, दूसरा गोला के r2। 64/81 लिखिएगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r1/r2 आप निकाल के लेके आइएगा तो कहिएगा 88 64 9, 8/9 यानी 8:9 के अनुपात में आ गया। दिए गए क्रम अगर ये दिया हुआ है तो उनके आयतन के अनुपात निकाला जा सकता है। किसी भी गोला के आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यू होता है। 4/3 पाई हमको पता है, r पता है, ठीक है। तो इसका आयतन के अनुपात हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिए गए क्रम में उनकी त्रिज्या ज्ञात किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो त्रिज्या के हमको रेशियो पता है, ठीक है। एग्जैक्ट त्रिज्या हमको नहीं निकल के आएगा क्योंकि रेशियो दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है। अब रेशियो में 1 है कि 2 है, 1 रहेगा तो 8 × 1 8 आएगा, 2 रहेगा तो 8 दूनी 16 आएगा, तो ये नहीं निकल सकता है। तो केवल और केवल हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2130 रुपये की राशि को 3 भाग में विभाजित करना है। दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। 60% बोले तो 60/100, 20 × 60, 20/25 100। ध्यान रखिएगा, दूसरा भाग पहले भाग का, तो ये हो गया हमारा सेकेंड भाग, ये हो गया हमारा फर्स्ट भाग। क्योंकि दूसरा भाग पहले भाग का 60% है, आप निकाल के देखिएगा, 5 का 3 60% हो जाएगा। पहले से तीसरे भाग का अनुपात 5:7 है। आप लिख दीजिए फर्स्ट सेकंड। आप सोचिएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना चाहिए, तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको दोनों में कॉमन जो प्राप्त है वो पहला प्राप्त है। देखिए पहले से तीसरे भाग का अनुपात कितना है, 5:7। आप करिएगा 5:7, 5 क्या करिएगा आप 7 कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा से पहले का अनुपात कितना है, तो आप कहिएगा 5:3। अब घसका दीजिए इसको 5, ये 5 को इधर घसका दीजिए, गुना करिए, 5 × 15, 5 × 25, 7 × 35। हालांकि 5 सब में कट जाएगा, 5 कॉमन है तो 5 आप काट भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 काटिएगा तो कितने के अनुपात में ये आ जाएगा, तो आप कहिएगा 3:5:7 के अनुपात में ये आ जाएगा, ठीक। अब क्या हमको दे रखा है, तीनों का वैल्यू कितना दे रखा है, 2130। 7 × 5 = 12, 3 15, 15 के लिए कितना वैल्यू दिया है, 2130। तो 1 के लिए कितना वैल्यू निकल के आएगा, 15 एकम 15, 6 3 15 चौका 60 और 15 दूना 30, 142 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, तीनों भाग क्या क्या होगा, तो 142 × 3 करिए, देखिए कौन कौन सा आ सकता है। तो आप जैसे ही मारिएगा तो पहला ही नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। आप गुना करके देखिएगा। समान क्षमता वाले 2 बर्तन हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं, किससे, मिल्क एंड वाटर से। मान लिया जाए ए वाला ये क्षमता वाला है, ये बी नंबर का कोई भी बर्तन है। पहला बर्तन में कितना है, 5:1 का। दूसरे बर्तन में कितना है, आप कहिएगा 6:5 का। और दोनों का योग देखिएगा तो वॉल्यूम, ये 6 के वॉल्यूम आया है और ये 6 5 11 के वॉल्यूम में आया है। लेकिन यहाँ पे क्षमता समान दे रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, तो क्षमता को हमको क्या करना होगा, बराबर करेंगे तो नीचे ऊपर में 11 से और नीचे में 6 से गुना करेंगे, तब ये 66 हो जाएगा, ये भी 66 हो गया। चूँकि अब एक साइड में गुना होता है तो ये सब में गुना होता है, ठीक है। यहाँ 6 से गुना हुआ तो यहाँ भी 6 से गुना होगा। अब क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। 11 × 5 = 55, 6 × 6 = 36। इसको आप जोड़िएगा तो ये निकल के आएगा 91। 91 वाला कहाँ है, यहाँ है।
यानी कि यहाँ पे ज़रूर 41 आ जाएगा। तो जैसे ही हम आंसर देखें सी, आपको सी मार करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ए और बी एक टैंक को 36 घंटा, ए है बी है, ये 36 घंटा में, ये 48 घंटा में भरता है। इन दोनों का अनुपात एलसीएम कितना आएगा, तो 144। ए की क्षमता 4 का, बी का क्षमता कितना का है, 3 का हो जाएगा। ठीक, देखिए तो दोनों पाइप मिलाकर टंकी को इतना घंटे में भर सकती है। अब देखिए भरने का, चूँकि 144 टोटल भरना है और कितना 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो 4 + 3 7 के रफ्तार से भर रहा है। तो इसको अगर देखेंगे तो 20 चाल से 4/7। चलिए ये तो सही है दिया हुआ कि इतना घंटा में भर सकता है, लेकिन आगे भी कुछ दिया हुआ है, क्योंकि पाइप ए की क्षमता पाइप बी की क्षमता से 1.5 गुनी अधिक है। अब यहाँ पे देखिए ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता है 3, ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना है पाइप ए की क्षमता बी की क्षमता से। बी का 1.5 गुना कितना होगा, 4.5 होगा, लेकिन ये कितना है 4, इसीलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं, कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ 9 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। चलिए 7 के रफ्तार से दोनों मिलकर भर रहा है, 9 घंटा के लिए खोला जाता है, तो 963 ये क्या हो चुका है, भर चुका है। उसके बाद ए को क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं। फिर पाइप बी को अकेले टैंक से भाग भरने में 27 घंटा में भरेगा, ये हमसे मतलब बोल रहा है कि 27 घंटा में भर देगा। चलिए देखते हैं कि 27 घंटा में भरेगा कि नहीं भरेगा। ठीक है, टोटल भरना है कितना, 144, भरा गया है कितना, 63, बचा हुआ है कितना, 1881। ठीक है, बी के रफ्तार कितना का है, 3 का, 3 से डिवाइड करिएगा, बी कितना घंटा में भरेगा, 27 घंटा में भर देगा। तो 27 घंटा दिया हुआ था, 27 आ गया। कहने का मतलब ए नंबर हमारा गलत है और आर क्या है हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, कौन गलत है ये आपको चुनना है। कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होता है, तो इसी के बीच में सब अभाज्य संख्या होगा, तो ये हमारा सही है। एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। आपको पता है अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो ये भी हमारा सही है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। कह रहा है √2 को आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि √2 को है जो आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो सभी वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या ही नहीं होती है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या, अपरिमेय भी है आपका। फिर बट्टा जो होता है बट्टा वाला भी है, फिर आपका पाई भी है, ये सब के सब वास्तविक संख्या में ही आते हैं। जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, अंदर √2 हो गया, पाई हो गया, 1/2 हो गया, ये सब के सब वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी आपको अपरिमेय दिख रहा है, ये अपरिमेय है, बाकी सब तो ये परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलय एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पे 7 घंटे प्रति चक्कर लगाता है। ठीक है, मलय 7 चक्कर प्रति घंटा, यानी मलय जो है 1 घंटा में कितना चक्कर लगाता है, 7। वही नेहा जो है वृत्ताकार मैदान को 11 चक्कर प्रति घंटे लगाती है। अब नेहा 1 घंटा में कितना लगाती है, 11 चक्कर मार देती है। कह रहा है कि दोनों अगर 2:45 में एक ही बिंदु समान दिशा में चलना शुरू करते हैं यहाँ से, तो वे पहली बार किस समय पर मिलेंगे। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, नेहा और ये मलय, अच्छा ये दोनों मार रहा है चक्कर, मार रहा है चक्कर। 1 घंटा में एगो 7 चक्कर मारता है, नेहा मारती है 1 घंटा में 11 चक्कर, तो ये तो कितने बार मिल जाएगी। चलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सापेक्ष गति निकालिएगा। कौन सा गति, सापेक्ष गति, एक दूसरे के सापेक्ष में। अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में रनिंग कर रहा है, तो दोनों के लिए सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, माइनस में 11 - 7 मतलब 4, यानी दोनों एक दूसरे के 4 चक्कर प्रति घंटा मिलेगी, मतलब 4 चक्कर 4 बार ये 1 घंटा में मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा यानी 60 मिनट में ये कितना बार मिल रहा है, तो आप कहिएगा 4 बार मिल रहा है। कितना बार मिल रहा है, 4 बार। तो एक बार मिलने में, पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा, तो आप कहिएगा 60/4 यानी 15 मिनट। एक बार मिलने में कितना लगाएगा, 15 मिनट।
तो 2:45 में से चल रहा है तो कितना बजे मिल जाएगा, 3 ही बजे आपको क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 120 को x% कम किया जाए, 120 को 100 माइनस x% कम किया जाए तो वही प्राप्त होता है, तो ये वही प्राप्त होता है जो 40 का 100 प्लस x% हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना था, ये 100 से 100 कट गया, 40 दिया 120 कटा, ठीक है। 300 माइनस 3x ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस x के, इधर करिए 4x बराबर क्या आएगा, 200 आएगा। x बराबर कितना परसेंट आया, 50%, यानी 120 का आप 50% बढ़ा दीजिए तो वही प्राप्त होगा। 50% इसका कम करिएगा यानी 60 कम करिएगा तो 60, और 40 में आप 50% अगर बढ़ा देते हैं तो ये कितना आएगा, 60, तो 60 प्राप्त हो गया। अब आइए आगे, तो कह रहा है कि 210 का x% जो हम x% निकाल के लेके आए हैं, 210 का x% कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी 105 हो जाएगा। 180 के x प्लस 20% का कितना परसेंट कम है, तो आप 180 का भी निकाल दीजिए। 180 का x प्लस 20 यानी 50 प्लस 20 70, 10 से 10 से 18 से क्या होगा, 26 से कितना ज़्यादा ये हो गया, तो आप कहिएगा सर 21 ज़्यादा हुआ। कितना में ज़्यादा हुआ, तो 126 में गुना 100, यही हमको निकालना था। 16 छक 96, 4/6 यानी 2/3। ये दिया हुआ नहीं है, आंसर में एक मिसप्रिंट हो गया है। सी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही हो जाएगा। 11 नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3000 के प्रति के हिसाब से 2 साइकिल खरीदता है। एक साइकिल को 10% लाभ पे बेचता है, दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पे बेचा है कि उसे कुल लाभ 20% हो। कहने का मतलब ये है कि पहला साइकिल को भी कुछ लाभ पे बेचा, दूसरा साइकिल को कुछ लाभ पे बेचा, इन दोनों का औसत लाभ हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, 20%, यही हमको निकालना था। तो आप 10% प्लस x%, ठीक है, बराबर कितना आप लेके आइएगा, 40%। यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा, 30% निकल के आएगा। यानी दूसरे साइकिल को ये 30% लाभ पे बेचेगा, तब जाके इसको क्या होगा, 20% का ओवरऑल लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि 21,000 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, मिश्र धन इतना रुपया हो जाएगा। तो ये हमको निकालना है, ठीक। और हम लोग CISI में बहुत बढ़िया से आपको पढ़ा दिया गया है 10% का जो आपका हो। तो यहाँ पे देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से बताया गया है। 3 साल के लिए है तो आपको क्या करना है, 10 11, चूँकि 10% है, 10 का आप निकालिएगा तो कितना से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। इसका स्क्वायर करिएगा तो 100 121, इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा, ये आएगा 1331 आता है, ठीक। अब ये होता है हमारा मूलधन। अगर आप वीडियो में जाकर देखिएगा तो मूलधन कितना गुना हो गया, 21 गुना हो गया। तो इसका 21 गुना क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन, जो भी ये निकल के आएगा। तो आप गुना करके देख लीजिए, अब 27,951 आ रहा है कि नहीं। देखिए 1 3 3 1 3, मतलब 1 दूना 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2, आप इसको जोड़िएगा, 1 आएगा, 3 2 5 और 6 3 9, ये हो गया 7, ये हो गया 2, 27,951, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में इतना रुपया, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक 10% होगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो ये भी आसान है आपका। अब जैसे ही निकालिएगा, 3 ईयर का आप देखिए कितना दिया हुआ है, तो 14,500, और 2 ईयर का कितना दिया हुआ है, 13,200। ये सब क्वेश्चन दरोगा में देखने के लिए मिला था, आपका पूछा भी था। 1300 रुपया किस पे बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा सर पिछला वाला पे बढ़ता है, ठीक है। जब भी बढ़ता है मिश्रधन पर, मतलब इसके पीछे वाला पर जो भी परसेंटेज बढ़ता है तो बढ़ता है। इसको आप करिएगा तो ये आपका आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ये शायद 10% आने वाला नहीं लग रहा है। अच्छा, ये 14,520 है, ये देखिए, ये अब ये 10% आ जाएगा, यानी कि 10%, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। यानी दोनों के दोनों हमारा क्या स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा, ये है, जब तक इसको अपने से नहीं बैठाइएगा तब तक ये नहीं बनने वाला, ठीक। देखिए, एक सीधी पंक्ति में अनिश्चित संख्या में, संख्या निश्चित नहीं है, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जितना कम से कम हमको पता है वो लिख लेते हैं। जैसे एस है, क्यू है, इसके बाद पी है, आपको दिखने के लिए मिल रहा है, फिर आपको आर मिल रहा है, फिर टी मिल रहा है। इसके बाद और देखते हैं, एस और आर लिख दिए हैं, पी और एस लिख दिए हैं, यू बच गया है एक यहाँ वाला, आर हो गया है, क्यू भी हो गया, यू भी होगा। चलिए
6 को हमको मिला हुआ है, तो बाकी जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे हम लोग खाली छोड़ देंगे। बाकी देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट बन रहा है। ठीक, वैसे ये सेट में इस क्वेश्चन को हम बदल दिए थे। चलिए, करा एस और क्यू के बीच में 8 व्यक्ति खड़े हैं, खड़ा करवा दीजिए एस और क्यू के बीच में 8 व्यक्ति। ठीक है, एस यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, और लेना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है ये। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं। ठीक, एस 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ले लेते हैं क्यू। ठीक, 8 व्यक्ति खड़ा है। पी पंक्ति के किसी एक छोर पर खड़ा है, आप देखेंगे कहाँ पे है, आर और टी के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितनी एस और आर का। ठीक है, अभी ये बाद में देखेंगे एस और आर का, क्योंकि यहाँ से कुछ डिफाइन नहीं हो पा रहा है। पी और एस के बीच ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ एस माने हैं तो इसके बीच में एक व्यक्ति सिर्फ खड़ा है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्यू पंक्ति के किसी एक छोर पर तीसरे स्थान पे खड़ा है। अभी क्यू पंक्ति के किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर, यानी क्यू को हम यहाँ लिए हैं तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे हो गया। 1 2 3, सॉरी एक ही होगा, यहाँ पे तीसरे स्थान पे खड़ा है, यानी यहाँ पे कोई रहेगा 1 2 3। इस साइड से अगर देखेंगे तो 1 2 3। ठीक है, चलिए, तो क्यू के लिए हमारा क्या हो गया, ये स्थान हो गया। आगे देखते हैं। यू जो है आर के दाएं से 5वें स्थान पर खड़ा है। यू है कहीं लिखा हुआ, अभी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पी और टी के बीच में 6 से अधिक व्यक्ति खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पी और टी 1 2 3 4 5 6, यानी जो पी का स्थान है वो कहीं ना कहीं या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। लेकिन एक कंडीशन और दिया हुआ है ऊपर में, कि देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, करा एस और आर के बीच में खड़े व्यक्तियों की संख्या आर और टी के बीच में खड़े व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो देखिए बड़ा ध्यान से, हम कहाँ रख सकते हैं पी को, या तो यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ रख सकते हैं। तो हम रख रहे हैं, चूँकि अपने से दिमाग लगा के रखना है, हम भी 1 2 बार ट्राई किए हैं तभी बना है। अगर हम यह मान के चलते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा, कि आर को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो आर और एस के बीच में 2 व्यक्ति हो गया। उसी तरह से आर और टी के बीच में भी कितना व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति। तो टी यहाँ पे रखाएगा, फिक्स है। ठीक है, अभी देखिए इस मतलब ये बैठ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया से बैठ जाएगा। आप एक बार ट्राई करते तो एक बार आगे पीछे करते, ऐसे भी हम पहले ही भी ट्राई किए थे तो हो गया था। अब क्या बोल रहा है, 2 2 4 1 5 वो रखा गया, बच गया है यू आर के दाएं से 5वें स्थान पे खड़ा है। आर के दाएं से देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे यू बैठ रहा है, ये किसी भी कीमत पे यहीं बैठेगा। अगर हम आर को यहाँ बैठाते हैं तो आर और एस के बीच में एक व्यक्ति हो जाता, तो फिर टी को यहाँ बैठाना पड़ता। तो इस अनुसार से यहाँ से ये पी जो 6 का गैप था, ये हमारा नहीं बैठता, 1 2 3 4 5 को बन रहा था। ठीक है, इसीलिए ये वहीं पे आपका क्या होगा, बनेगा। ठीक है, आप एक बार बनाइएगा बहुत बढ़िया से। 6 को 6 अब बैठ गया। हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से सही होगा। यू पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, देखिए अंतिम छोर पे है, नहीं 3 गो और है, तो ये गलत हो गया। टी और यू के बीच में 4 से अधिक व्यक्ति खड़े हैं। टी और यू के बीच में देख रहे हैं एक ही व्यक्ति न खड़ा है, 4 से अधिक व्यक्ति नहीं है, खत्म हो गया है भी। आर और एस के बीच ठीक 2 व्यक्ति खड़े हैं। अब ये ठीक है, 1 और 2, यही हमारा एग्जैक्ट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आर और टी एक दूसरे के आसन्न नहीं है, 2 के गैप है। ठीक है, चलिए आगे रख के थोड़ा देर बनाइएगा, समझिएगा, हो जाएगा। ये एक दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है, उसी समुच्चय के समान आपको चुनना है। 17 और 11 के प्रयोग करके 39 दिया है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिएगा, अगर 17 और 11 को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 28। 28 में कितना जोड़ रहा है, 11, तब जाके 39 आ रहा है। यानी कहने का मतलब 11 का 2 गुना करके अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं 22 + 17, तब जाके हमारा क्या बन रहा है, 39। यानी कहने का मतलब तीसरा को 2 गुना करके आपको इसको जोड़ना है और बीच वाला को ले आना है। ठीक है, तो ये 19 दूना 38 + 13 होगा नहीं, 14 दूनी 28 + 11 होगा नहीं, 7 दूनी 14 + 15 होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 13 दूना 26 और प्लस में 18 आप करिएगा तो क्या आ जाएगा, 44। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये टेस्ट किसी भी कीमत पे आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। आप मैथ रीजनिंग देख रहे होंगे एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं हम लोग। हो सकता है अभी आप देख रहे होंगे तो जल्दी दिख जा रहा होगा आंसर, तो आपको लग रहा होगा कि आसान है, बट ये आसान नहीं है। आप मार के देखिएगा जब टेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
टेस्ट को ज़रूर आप एक बार मार के देखिए और ले लीजिए टेस्ट को। स्टूडेंट मैजिक क्लब ये वाला एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। चलिए, अलग समूह को इसमें से चयन करना था, तो जैसे ही आप लिखिएगा ना इसमें, जैसे ये 6 हो गया, ये 22 हो गया, 11 हो गया, ये कितना है 15, वैसे ही आपको आ जाएगा। ये 2 25, यहाँ पे हो जाएगा 7 20। देखिए ये दोनों मिलके 27, ये दोनों मिलके 27 हो गया, ये दोनों मिलके 27 होता है, ये भी होता है 19 8 27, ये सब मिलके 27, लेकिन ये दोनों मिलके कितना हो रहा है 28 और ये कितना हो रहा है 26। तो ये हमारा अलग है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यू टुक माई प्लेस इनका ये डिनोट करा है, तो कंप्लेन को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सी हमको खोजना है सबसे पहले। सी कहाँ है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे 4 गो ही पहले है, तो 1 2 3 4। सी के लिए हमको क्या यूज करना है, के। ओ के लिए ओ ही प्रयोग है, देखिए 2 गो ओ यहाँ है, यहाँ भी 2 गो, 1 2 3 4 गो के बाद है, तो ओ के लिए ओ ही हो जाएगा। एम के लिए है, तो एम के लिए यहाँ से खोजेंगे 3 और 4 3 7 गो के बाद 3 4 3 7। एम के लिए क्या प्रयोग कर रहा है, एल का। आप देखते हैं क्यू है, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं, आगे आप पी के लिए प्रयोग करिए। पी कहाँ है, यहाँ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। आई है। भी यानी एल के लिए, अब देखिए एल के लिए कहाँ है, सेकंड स्थान पे, एल के लिए क्या है, भी है, यानी भी होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आप मिला करके देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। 5 है, 5 बढ़ाया 10 है, 4 बढ़ाया 14 है, 3 बढ़ाया 17 है, 2 बढ़ाया 19 है, 1 बढ़ाएगा 20, यानी टी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब टी आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिसिंग टर्म है आपका, तो आप देखिए इसको कैसे ला सकते हैं। तो आप कहिएगा एगो तो उपाय है सर, 12 × 7 84 प्लस में 11 किया होगा तब 95 लाया होगा, लेकिन 14 × 8 112 प्लस 20 कर रहा है। अब 20 आ नहीं रहा है, 11 आ नहीं रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कहने का मतलब गलत। अब चेक करने का एक और उपाय मेरे पास बच रहा है, स्क्वायर करके कुछ करने का। तो आपको 12 बड़ा है 144 और 7 49। अब इन दोनों को माइनस करिएगा तो ये 95 आएगा। उसी तरह से 14 को आप माइनस करिएगा, 14 है 196 होता है, और 8 है 64 होता है। इन दोनों को माइनस करिएगा, कितना आएगा 132। उसी तरह से 16 है 200 6 6 36 256 होता है, 9 9 81 होता है। इसको माइनस करिएगा तो आपका आएगा 5 किस में है, तो ये अभी यहाँ नहीं है, अभी एक और है, ठीक है। 2 2 5 है, हम एक ही 5 पे मार रहे थे। यहाँ आप करिएगा 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7, 175 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बुक है, सभी बुक हमारा क्या है, सी फॉर कॉपी है। कोई कॉपी पेन नहीं है, कॉपी को पेन नहीं बनाते हैं, ठीक है, पेन अलग कर लेते हैं। कुछ इरेजर क्या है, हमारा बुक है। कुछ इरेजर क्या हो गया, इरेजर हमारा बुक में घुसा दिए। चलिए, कुछ कॉपी इरेजर है, कॉपी कहाँ है, यहाँ, इरेजर कहाँ है, यहाँ, ये इतना दूर का है ना भाई, तो ये सही हो जाएगा। कुछ पेन बुक है, पेन यहाँ है, बुक यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, ख़त्म। कोई इरेजर पेन नहीं, ये इरेजर है, ये पेन है। अब हो सकता है ये इरेजर यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है खोजना रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे रहा है, कोई इरेजर पेन नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। केवल और केवल एक निष्कर्षण सही है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ये है आपका ब्लड रिलेशन से। अब देखिए R%T क्या दिया है, R%। यहाँ देखिए A% भी AB की बहन है, यानी R जो है बहन है, किसका बहन है, T का। @ है, @ कहाँ है, यहाँ पे है। AB की माँ है, यानी पहली वाली माँ है दूसरे के, यानी R माँ है किसका, Z का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए Z, ये वाला साइन दिया है S के लिए, ये यहाँ है AB का भाई है, यानी Z भाई है किसका, S का। S @ V, @ का AB का बेटा है, पहला वाला बेटा है दूसरे वाले का, यानी S बेटा हो जाएगा किसका, V का। अब ये भी बेटा ही है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है क्या, भी तक हो गया, और भी बेटा हो जाएगा C का, चूँकि C @ दिया हुआ है बेटा में। फिर आ गया परसेंटेज मतलब Y हो गया बेटा, ये आपका C प्लस में नहीं रहेगा, ठीक है। C%Y, पहला तो भी @ C हो गया, ठीक है, भी बेटा हो गया C का। C%Y AB की बहन है, यानी CY की बहन हो जाएगा, CY की बहन, ये हमारा निकल के आया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, चुनना है। C Z की पैतृक दादी है, C
जेड की दादी हो जाएगी, ठीक है, हो ही जाएगी दादी। इसके पापा, पापा के मम्मी हो गए दादी। भी जेड का पिता है, देखिए भी जेड का पिता है, ये भी सही हो गया। टी सी की बेटी है, टी सी की बेटी नहीं है, पतोह है। क्या है ये? पतोह है, चूँकि ये बेटा है, बेटा की औरत क्या हो जाएगी? पतोह। यही हमारा गलत दिया था, ठीक है। और नहीं तो देखिए टी एस की माँ हो गई। चलिए सी ऑप्शन सही। 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? तो विपरीत निकालना आसान है, ये इसके विपरीत होता है, ये इसके विपरीत होता है, बाकी जो बच गया ये इसके विपरीत होगा। तो 4 नंबर है, 4 के विपरीत 6, सी नंबर मार के आंसर आगे बढ़ जाइए। इसका हम बोले हैं जब भी आपको रहेगा तो सी ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करिएगा। सी चेक करिएगा, फिर बी चेक करिएगा, फिर ए करिएगा, लास्ट में डी करिएगा। तो 16 - 8 + 10 भागा में 2 गुना में 4 बराबर 28। देखिए तो आ रहा है क्या? अब देखते हैं 18, ये 8 हो गया, प्लस इसको इससे भागा दीजिए 5, 5 चौका क्या होगा 20, 28 बराबर 28 आ गया, यानी कि सी हमारा क्या हो गया? फिट हो गया। ये आपको नेक्स्ट टर्म वाला भरना था, तो हम देख रहे हैं कि स्टार जो है ये जो है यहाँ पे, ठीक है, नीचे वाला आ जाता है ऊपर और 45 डिग्री से घूमता है। देखिए यहाँ पे नीचे वाला चला गया ऊपर और ये जो है 45 डिग्री से घूम गया। तो यहाँ पे जो है नीचे वाला ऊपर जाएगा 45 डिग्री पे, यहाँ पे तो ऐसा बनेगा, ये तो फिक्स है। ये दोनों कट गया, बच गया ये दोनों। अब इसको फॉलो कौन करेगा? फॉलो करने का मतलब इसके पीछे पिछवा कौन रहेगा? तो यहाँ पे जब भी आप देख रहे हैं, ये देखिए नीचे वाला चल जा रहा है ऊपर और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये है नीचे वाला को फॉलो करता है। देखिए स्टार के फॉलो 0 कर रहा है, फिर देखिए त्रिभुज के फॉलो स्टार कर रहा है। तो फिर यहाँ पर आइए, ये जो चतुर्भुज है इसको फॉलो कौन करेगा? त्रिभुज करेगा। तो त्रिभुज वाला कौन है? तो आप कहिएगा सर ये, देखिए इसको फॉलो कर रहा है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग है, आसान है। एक और यहाँ पे बना दीजिए इसे, इसको पलट दीजिए 0 और ये ऊपर में बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो होगा नहीं, ये दोनों देखिए ऊँची पोछी पर मिला हुआ है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ये दोनों में देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बनेगा, फिर यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, मतलब दूर है तो दूर बनेगा, ठीक है। तो ये 4 को 0 0 वाला बनेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब इसको फिट बैठाना है, किस में फिट? तो जैसे ही आप फिट बैठाइएगा तो आपको हम दिखा देते हैं कि किस में ये फिट बैठेगा। ये आपका जो बैठने वाला है यहाँ पे, ऐसे नहीं रहूँ, ये हम दिखाते हैं, ये हो जाएगा ये वाला, हिल रहा है, ठीक है, ये लाइन हो गया, ठीक। यहाँ से ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये है, ये त्रिभुज बन गया और ये देखिए सी नंबर में बैठ जाएगा ये पूरी के पूरी तरह, ठीक है। आप किसी में बैठा के देख लीजिएगा, वही बैठेगा। यहाँ से भी बैठाइएगा तो ये तो भी ये क्या हो जाएगा? बैठ ही जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। अभी सारा का PDF कहाँ आपको मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना का आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला सेट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जरूर आप लगाइए, 70+ आएगा तो PT कन्फर्म, मतलब मेंस कन्फर्म है आपका लगभग। इससे ज़्यादा आप जितना नंबर लाते हैं उतना ही आपको फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद।